सब कैसा है? रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आदित्य प्रतीक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड लेक्चर लेके आ गया हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जाके सब्सक्राइब कर दें। और प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आप इसे जाके बुकमार्क कर ले, सेव कर ले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ ये हमारा लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था पहले, उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैंने बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ये था कि कोई भी एक इक्वेशन लेना था और उससे एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना था। तो हम सेकेंड वाले इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि y प्लस 4 आए, 4 प्लस वाई आएगा। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 था। ठीक है, पहला वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना था। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि x का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन मतलब कि इसमें पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसमें हम लोग x का वैल्यू को पुट करेंगे। ये मेरा स्टेप 2 था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना। अब x की जगह में हम जो x का वैल्यू मैंने निकाल रखा है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, और प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। 2y इधर आएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ सिंपली 5 आ जाएगा। तो एक वेरिएबल का तो वैल्यू निकल आया। अब दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि ये जो y का वैल्यू आया इसको हम लोग स्टेप 1 वाले इक्वेशन में, मतलब ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4y है, ये स्टेप 3 है। x इक्वल टू 4y था, 4 प्लस वाई, सॉरी 4 प्लस वाई। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई का वैल्यू 5 आया था, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो मेरे को सिंपली सिंस x कितना आ गया 9 और y कितना आ गया 5, तो ये मेरा दोनों वैल्यू आ गया। यही सॉल्यूशन था पिछले वाले इक्वेशन का, पिछले वाले वीडियो के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। आप लोगों ने बना लिया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लें फिर इसमें आए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो सेकेंड वाला था अलजेब्रिक मेथड, उसका बी वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड को आज हम लोग पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड का एलिमिनेशन मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन में मेथड में क्या करना होगा, तो हम लोग फिर वही करेंगे यार कि क्वेश्चन हम लोग एक ले लेंगे और क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझेंगे कि भाई करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन एक लिखते हैं की मदद से एलिमिनेशन मेथड समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड x एंड y, x और y को फाइंड करो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ठीक है यार, एलिमिनेशन मेथड से हम फाइंड करते हैं। तो पहले समझना होगा कि एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है उसको समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है ना कि किसी भी एक वेरिएबल का टर्म को सेम कर दो, कोएफिशिएंट को सेम कर दो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे हम अगर y का कोएफिशिएंट अगर हम भी देखें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए, ठीक है, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। मतलब मेरा मकसद यही रहेगा कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम कर दें, या तो x के कर दो या तो y को, आपको जिसको इजी हो रहा है करना उसे करो। तो हम यहाँ y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। ठीक है, तो वो सेम कैसे करेंगे, तो सोचना पड़ेगा।
ठीक है। अगर हम इस पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते 3 से, ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते 4 से, तो जरा देखो तो y का कोएफिशिएंट सेम हो गया? बोला हाँ हो गया। 3 4 जा 12, 12y, और यहाँ पे भी 4 3 जा 12, 12y। तो y का कोएफिशिएंट सेम हो गया है दोनों इक्वेशन में। x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो मतलब नहीं, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, यही मकसद है। तो यही मेरा यहाँ पे स्टेप 1 हो जाएगा कि हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। अब जो सेम करके वैल्यू आएगा उसे हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि जो सेम करके यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो देखो क्या वैल्यू आता है। 3 से ये पूरा 3 पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 27x, फिर 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12y इक्वल टू 6000 कॉन्स्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28x माइनस 12y इक्वल टू 12,000। अब हम लोग को यहाँ क्या करना होगा स्टेप 2 में, यहाँ पे स्टेप 2 आते हैं। स्टेप 2 में तुम ही सोचो, हम लोग को y के टर्म को यहाँ पे हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 में घटा दें इक्वेशन 2 को, तो मेरा सिंपली y का टर्म कट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ बताते हैं कि अगर, ठीक है, रुक दो, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाते हैं। 1 में इक्वेशन 2 को अगर घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करना होगा कि हम लोग पहले इक्वेशन 1 को लिख दो यार, 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, और यहाँ लिख लेंगे 28x माइनस 12y इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, घटाना। तो जिस इक्वेशन में जिसको घटाना है इस तरह से लिख लो, और नीचे वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, जो साइन है उसका वो चेंज कर देंगे। बोले मतलब देखो 28x, ठीक है, देखते हैं समझते हैं। 28x इसका कितना साइन है, प्लस है, तो इसका साइन क्या कर देंगे, माइनस। माइनस है तो प्लस, जो साइन है उसको उल्टा लिख देंगे, प्लस है तो माइनस। और अब ये नया वाला साइन यूज करना है इसके जगह पे पुराने वाले साइन पे, और अब घटाना है। तो देखो क्या करना है, जोड़ना घटाना जो होगा वो करेंगे। जैसे आप प्लस 27x माइनस 28x, क्या आएगा, माइनस x। यहाँ पे माइनस 12y प्लस 12y, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 6000 माइनस 12,000, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6,000, ठीक है। और सिंपली यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 6,000। तो मेरा एक वेरिएबल का इक्वेशन जो वैल्यू था वो सिंपली आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू चाहिए ना, एक तो वेरिएबल का वैल्यू x का वैल्यू तो मेरा आ गया, अब y का वैल्यू चाहिए। तो y के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले वाला जो इक्वेशन था ना, कोई भी इसमें या इसमें पुट करो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो मेरा पहला वाला इक्वेशन क्या था, 9x माइनस 4y, क्या था मेरा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था, 6000, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करेंगे, 54,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, तो माइनस 4y, 54,000 उधर चला जाएगा, तो 2000 माइनस 54,000, तो माइनस 4y इधर होगा, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 52,000। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13,000। तो y का वैल्यू आ जाएगा 13,000। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया x और y का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंस x का वैल्यू कितना आ गया, कितना था x का वैल्यू, 6000 था, सॉरी 6000 था, कितना था x का वैल्यू कितना था, हाँ 6000 था, और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 13,000, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। हम लोगों ने किया क्या, एक एक करके देखते हैं, ठीक है, फिर से एक बार।
स्टेप वन में क्या करना था हम लोग को, स्टेप वन में करना ये था ना, स्टेप वन में करना ये था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देना था, जिसके लिए हम लोग y को चुने, y वेरिएबल को के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 3 से पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा x का जो वेरिएबल कोएफिशिएंट था, x वेरिएबल कोएफिशिएंट वो 12 हो गया, सेम हो गया। अब हम लोग को देखे कि हम लोग को y के टर्म को, इस y के टर्म को हम लोग को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग को घटाना होगा पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को। ठीक है यार, अब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन घटाने का एक हम लोग को तरीका हम लोग यहाँ सीखे नया, कि क्या करना होगा कि अगर घटाना है तो हम लोग जो नीचे वाले इक्वेशन है उसका साइन को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपोजिट कर देंगे प्लस का माइनस, और जो नया साइन आया उसी को यूज करके हम लोग जोड़े घटाएंगे, जो होगा करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस 27x माइनस 28x, तो यहाँ माइनस एक्स आया, ये तो कट गया, और यहाँ पे आया माइनस 6000। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया इसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिए पहले वाले इक्वेशन में x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो 6000 जो आया था, और सॉल्व कर दिए तो मेरा सिंपली x का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, y का वैल्यू सिंपली आ गया, और x और y का वैल्यू हम लोग एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या अब इसी पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोग को चैलेंज एक्सेप्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोग ये क्वेश्चन बना पाए या नहीं बना पाए। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको बनाना है। मैं इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर पे